नमस्कार बच्चों, नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं राहुल बगिया फिर से आप सभी के सभी लोगों का इस बहुत ही शानदार चैनल सफल स्टार्टअप के अंदर जो है वो हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा रखता हूं कि इनसे ऊपर के जितने भी जो है वो सेशंस हमारे हैं, जितने भी जो है वो एपिसोड्स हैं, जितने भी हमारे क्लास है, वो आप सभी लोगों ने जो वो देख लिए होंगे। आज हम जो है वो बात करने वाले हैं हमारे हाँ नेक्स्ट क्लास के ऊपर। आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास के ऊपर। अगर आपने नहीं देखा इनसे पहले तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज ये सभी की सभी सीरीज जो है वो सीक्वेंस के अंदर चल रही है, आप देखिए। ऊपर के क्लास जो है वो भी देखिए, तब जाकर आपको सही तरीके से इस चीज का जो है वो पता लगेगा। राइट। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, या सो कल का हमारा जो क्लास नंबर 6 था वो था हाउ टू गेट एन आइडिया, कि भाई जो आइडिया कैसे मिलता है। ठीक है, आज क्लास जो 7th है, कल हमने आइडिया कैसे आता है उसके बारे में तो बात कर ली। कैसे जो है वो आइडिया आपको ढूंढना है, उसके कुछ जो है वो पैरामीटर्स मैंने आपको यहां पर बताए, उसके ऊपर हमने जो है वो बात कर ली। आज अभी जो बात करेंगे, दिस इज द क्लास नंबर 8। हाँ, दिस इज द क्लास नंबर 8। या सो सॉरी 7, क्लास 7, जहां पर हम ये बात करेंगे कि भाई जब आप आइडिया चूज करते हैं, जब आप आइडिया जो है वो पसंद करते हैं, तब कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। होता क्या है कि लोग जो है ना बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं। लोगों को ये लगता है, मैं कुछ दो तीन गलतियों के बारे में आपको जो वो बताऊंगा। तो सबसे पहले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड while selecting और वैलिडेटिंग योर आइडिया, हम ऐसे जो है वो उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या गलतियां जो है वो आपको नहीं करनी चाहिए उसके ऊपर जो है वो बात करते हैं। तो सबसे पहली गलती जो है ना लोग करते हैं, फर्स्ट मिस्टेक क्या होती है पता है आपको? जो मैंने मतलब जो है वो ज्यादातर लोगों के अंदर जो वो देखी हुई है। मान लो कोई दोस्त दो बैठे हुए हैं, या फिर वो बंदा अकेला बैठा हुआ है, उसको कोई चीज का जो है वो फटाक से कहीं से, क्योंकि हमारी हमारी जो दिमाग, हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो तो पूरी तरीके से विचारों का कह सकते हैं कि हमें एक कुआं है। हाँ, वहां पर तो अनगिनत विचार जो है वो डेली टू डेली बेसिस के ऊपर आते रहते हैं। हजारों विचार जो है वहां पर डेली बेसिस के ऊपर आते रहते हैं। तो इस केस के अंदर होता क्या है स्पेशली, कि लोग ये भूल जाते हैं कि भाई ये हजारों जो विचार आ रहे हैं मुझे, और उस विचारों में से कुछ अगर जो है वो क्लिक कर दी चीज है, तो उसके ऊपर काम कर लेना वो जो है वो सही बात नहीं है। दो लोग बैठे हुए हैं, कोई विचार आया, कोई थॉट आया, कोई आइडिया आया, और उसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा रिसर्च किया, और इसके बाद सीधा जो है वो फटाफट क्या कहा करा, इसके ऊपर शुरू कर देते हैं। ये मिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी है, इसके ऊपर जो है वो कुछ नया बन पाएगा। सो दिस इज अ आई मीन आई थिंक वन ऑफ द ब्लंडर वे, मैं उसको इस तरीके से शायद आई थिंक आपके सामने रखना चाहूंगा। दिस इज वन ऑफ द ब्लंडर वे टू स्टार्ट एनी स्टार्टअप, और टू वैलिडेट योर आइडिया, और टू सिलेक्ट योर आइडिया। तो फर्स्ट मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड इज, ये जो 2 मिनट वाला आइडिया है ना, उसको आपको जो है वो अवॉइड करना चाहिए। हाँ, ये 2-2 मिनट के अंदर जो है वो जितने भी आइडियाज आपको आते हैं, इसके अंदर कैसे कैसे कब कब जो है वो 2-2 मिनट के आइडिया आते हैं आपको। जैसे कि पहला, जैसे कि आप जो है वो अकेले बैठे हुए हो, आप जो है वो अपने दोस्तों के साथ या फिर जो है वो अकेले बैठे हुए हो, कुछ जो है वो दिमागी पुलाव चला,
कुछ दिमागी पुलाव चला, कुछ जो है वो आइडिया आया, और आपने उस आइडिया के ऊपर, अरे भाई साहब, और आपने उस आइडिया के ऊपर जो है वो सीधा कुछ सोच लिया, और उसके ऊपर जो है वो कुछ जो है वो एक्शन लेना शुरू कर दिया। हम्म, आपने कुछ सोचा, मतलब ये आप ऐसा समझिएगा कि मैं जो है वो, आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ जो है वो सिंबल यहाँ पर, मतलब आई थिंक इमेज जो ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम वेरी वीक इन टू द ड्रॉइंग। हाँ, मैं बहुत जो है वो ड्राइंग के अंदर वीक हूँ, एक्सक्यूज करिएगा इसको। या फिर जो है वो, आप बैठे हुए थे दो दोस्त, और आपको जो है लगा कि भाई चलो कुछ जो है वो शुरू करते हैं, तो आपने इस तरीके से जो है वो आइडिया की शुरुआत कर दी। बैठे हुए थे, चलो भाई जो है वो ये मजा आया, इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, और इसके बाद ये प्रॉब्लम को, ये आइडिया कुछ नया आया, ये बहुत चलेगा, इसके ऊपर शुरू कर दिया। तो ऐसे 2 मिनट वाले जितने भी आइडियाज होते हैं, वो आपको जो है वो अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, लोग क्या गलती करते हैं कि भाई कुछ नया आइडिया दिमाग में आया ना, तो उसके बाद ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ टेम्पलेट सर्च करेंगे, उसको फील करेंगे, और इसके बाद ये कहेंगे कि भाई ये आइडिया बढ़िया है, हाँ प्रोडक्ट मार्केट फिट हो गया, या फिर जो है वो मेरा टारगेटिंग ऑडियंस हो गया। ऐसे कई सारे जो ऑनलाइन टेम्पलेट्स आते हैं, जो एमबीए में जैसे कई सारे लोगों को पढ़ाते हैं ना, और इसके बाद कर देते हैं शुरुआत कि भाई चलो ये मेरा आइडिया जो है वो बढ़िया है। तो ये भी जो है वो गलत बात है। ये दोस्तों के साथ बैठ रहे थे आप, ये भी जो है वो सीधा 2 मिनट के अंदर आइडिया आ गया, ये भी जो है वो गलत बात है। इसके अलावा कभी कभी अगर आप देखेंगे तो क्या करते हैं लोग, तीसरा किस तरीके का, मान लो मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करता हूं। ओके, अब तीसरा क्या करेंगे, सबसे पहले वो जो है वो सोचते हैं, ठीक है, वो आइडिया सोचते हैं। अगर अच्छा है, अगर अच्छा नहीं है, सॉरी, या फिर किसी को पसंद नहीं आया, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, अगर मतलब अच्छा नहीं है किसी को, या फिर खुद को पसंद नहीं आया, तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि चलो भाई इसको जो है वो रिजेक्ट करते हैं। हाँ, उसने कुछ सोचा, इसके बाद पता लगा या फिर एहसास हुआ कि अच्छा नहीं है, चलो भाई इसको जो है वो रहने देते हैं। इसके बाद क्या किया, इसके बाद भाई साहब ने, अगर जो है वो अच्छा लगा, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा क्या करेंगे, गूगल करेंगे, या फिर आजकल जो है वो एआई को पूछेंगे। एआई को पूछा, अगर अगर कोई ये व्यक्ति ऑलरेडी बिजनेस ऐसा कर रहा था, हाँ, एग्जिस्टिंग, तो क्या करेंगे पता है, तो ये बोलेंगे भाई हमें नहीं करना। अगर कोई ऐसा गूगल किया, एआई किया, किसी को इसको पता लगा कि भाई एग्जिस्टिंग ऐसा कोई आइडिया जो है वो चल रहा है, तो ये भाई साहब मना बोलेंगे कि भाई नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कोई ना कोई जो है वो कर रहे हैं। अगर जो है, अगर जो है कोई एग्जिस्टिंग नहीं था, हाँ, एग्जिस्टिंग नहीं था, तो विल आस्क 3 फ्रेंड्स, ठीक है, 3 दोस्तों को पूछेंगे। अगर उसने जो है वो मना किया,
उसने अगर मना किया दोस्तों ने, तो जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। और उसने अगर यस बोला, दोस्तों ने जो है वो यस बोला, तो ये क्या करेंगे पता है? तो जो है ये कुछ ऐसा करेंगे, लेट्स स्टार्ट। और इसके बाद ये पीपीटी बनाएंगे, इसके बाद टारगेट ऑडियंस ढूंढेंगे, इसके बाद ये करेंगे वो करेंगे, और पूरी तरीके से अलग दिशा में जो है वो चले जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये जितने भी तौर तरीके हैं, ये जितनी भी ये चीजें हैं, ये सब जो है वो गलत है। कि पहले आइडिया सोचा, अच्छा नहीं लगा, तो इसके बाद रिजेक्ट कर दिया। अगर अच्छा लगा तो उसका सर्च किया थोड़ा सा गूगल के ऊपर, एआई के ऊपर। अगर ऐसा कोई एग्जिस्टिंग आइडिया जो है वो आ रहा था या फिर चल रहा था मार्केट में, तो हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। अगर नहीं चल रहा था, तो हमने तीन दोस्तों को पूछा, तीन दोस्तों ने अगर मना बोला तो रिजेक्ट कर दिया। और अगर उसने हाँ बोला, तो हमने जो है वो सोचा कि चलो शुभ शुरुआत कर देते हैं। दिस इज अ पथेटिक वे। हाँ, दिस इज अ पथेटिक वे, मतलब आपको इस तरीके से कभी जो है वो इस जर्नी की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, वरना मुंह के बल गिरोगे। ठीक है? तो ये जो 2 मिनट वाले या फिर 2 दिन वाले जो आइडिया होते हैं ना, ये पूरी तरीके से मतलब आपको डुबाने वाले होते हैं। इसके ऊपर कभी भी जो है वो भरोसा मत करिएगा। अब इसके बाद क्या होता है, दूसरी चीज। अब यहां तक आप आ गए। अब क्या होता है पता है? अब जो आइडिया या फिर जो ऐसा चीज इन्वेस्टर को भाए, आपके जितने भी जो है वो निवेशक होते हैं, आपके जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, उसको भाए, आप वैसा जो है वो आइडिया कुछ सोचते हो। इसको ये बोलते हैं $1 मिलियन आइडिया। $1 मिलियन आइडिया। ठीक है? $1 मिलियन आइडिया स्कीम, मैं उसको स्कैम बोलता हूं। $1 मिलियन आइडिया स्कैम। क्या हुआ इसका मतलब? मान लो, जब शुरुआत करेंगे ना, ना कोई प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देंगे, ना बाकी चीजों के ऊपर ध्यान देंगे, बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे, और इसके बाद जो इन्वेस्टर के सामने जाएंगे और ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि मेरा जो है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मेरा टेम, मतलब जो मेरा टोटल एड्रेसेबल मार्केट, मेरा जो टेम है वो कितना है? वो बोलेगा कि भाई ये 1,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। ठीक है? ये जो है वो 1,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। इसके बाद ये बोलता है, अगर हाँ हमने सिर्फ इसका 10% ले लिया, तो जो है वो हम 100 करोड़ के प्लेयर जो है वो बन जाएंगे। हमें सिर्फ ये पूरी मार्केट का 10% ही चाहिए। और इसको ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर के पास जाएंगे, इतना बड़ा मार्केट है, ये बोलेंगे इस मार्केट में इतनी बड़ी जो है वो गड़बड़ है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये बोलेंगे। और जो है वो इसको कहेंगे कि 10% ही शेयर हमने इसका ले लिया तो 100 करोड़ का धंधा हम बना लेंगे। और उसको लगता है कि इन्वेस्टर खुश हो जाएगा, तालियां बजाएगा और उसको पैसा दे देगा। चलो ये आइडिया जो है वो बढ़िया है। ये जो है वो स्कैम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन्वेस्टर कोई वैसे ही नहीं बैठे हुए हैं कि आपको सिर्फ टोटल एड्रेसेबल मार्केट देख के सिर्फ 2 4 5% जो है वो आप शेयर कवर कर लेंगे। वैसे हर एक जो है वो व्यक्ति के मन में ये आइडिया आता है कि इतना बड़ा मार्केट है, इतनी बड़ी चीज है, मैं तो जो है वो कैसे भी करके सिर्फ 2% भी ले लिया। मान लो कभी कभी जाएंगे, हाँ, कि भाई पूरे जो है वो भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर मान लो, जो, इसको दूर भी कैसे करे, पूरे भारत के अंदर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हाँ, पूरे भारत के अंदर, मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूं भाई। 10,000 करोड़ का
शूज मार्केट है, इसमें बड़े बड़े प्लेयर जो बैठे हुए हैं, हमने सिर्फ 5% ही ले लिया। हाँ, हमने सिर्फ जो है वो 5% ही ले लिया, फिर भी 10,000 करोड़ के 5% मोटा मतलब मोटा मोटा जो है वो हम 500 करोड़ का धंधा बना लेंगे। और उसको लगता है कि भाई मुगेम्बो मतलब आपका जो इन्वेस्टर है वो खुश होगा। ये हिंदी में लिख दिया मैंने। आप भी बोलेंगे कि राहुल सर क्या कर रहे हो, ये कभी हिंदी में कभी इसमें कभी इसमें, चलो। खुश होगा, या फिर आपका मोगेम्बो जो है वो खुश होगा। हाँ, आपको लगता है 10,000 करोड़ का सर सू का मार्केट है, इसमें से जो है ना सिर्फ 5% ही हमने कर लिया, ऐसा पीपीटी बनाया, ये लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रही है, जब जूते पहनते हैं तब इसको हील में ये दिक्कत आती है, इसकी हील ठीक नहीं है, इसकी वजह से लोगों को पैर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, हाँ पीछे बैक में जो है वो पेन होता है। हमने कुछ ऐसा जो है वो तरीका निकाला है कि जिसकी वजह से पूरी तरीके से सू का जो ये पेन है हिल का वो निकल जाएगा। ये पूरा मार्केट 10,000 करोड़ का है, हमें इसके अंदर सिर्फ 5% ही जो वो मार्केट शेयर चाहिए, और हम जो है वो 500 करोड़ का धंधा बना लेंगे। और इन्वेस्टर बोलेगा अच्छा तेरे जैसे शाम होते होते जो है वो 500 आते हैं, ऐसा 500 करोड़ वाली। समझ रहे हैं मेरी बात? इन्वेस्टर क्या बोलेगा कि भाई आपके जैसे जो है वो शाम होते होते 500 आते हैं, आप 500 करोड़ की बात कर रहे हो ना, हमारे यहाँ पर तो 5-5 हज़ार करोड़ की बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, दिस इज ऑल्सो स्कैम। ऐसे जो है वो कोई आइडिया नहीं सोचा जा सकता कि चलो भाई वो इंडस्ट्री बड़ी है, मुझे कुछ आइडिया आया, उसके ऊपर इतना बड़ा इंडस्ट्री है, इन्वेस्टर खुश हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, हमें तो सिर्फ 2-4-5% ही चाहिए। दिस इज अ स्कैम। इसके ऊपर आप जो है वो कभी भी भरोसा मत रखिएगा। ऐसे जो है वो प्रोडक्ट तैयार नहीं होती, ऐसे जो है वो चीज़ नहीं होती। अदरवाइज तो मार्केट के अंदर हजारों नहीं लाखों लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो ये सोचकर मार्केट के अंदर उतरते हैं, इतना बड़ा मार्केट है, मुझे सिर्फ इतना सा तो चाहिए, अगर इतना सा भी मुझे मिल गया तो मेरा तो जो है वो भाई साहब भला हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अगेन वॉट आई वुड लाइक टू टेल ईच वन ऑफ यू इज कि भाई ये जो है वो मिलियन डॉलर आइडिया स्कैम, इनसे दूर रहिए। इसके साथ साथ आपने कोई ऑनलाइन टेम्पलेट जो एमबीए में आपको पढ़ाते हैं, सर्च किया, उसको फील किया, मार्केट को देखा, ये हुआ, और उसके बाद आपको पता लगा कि भाई चलो इसके ऊपर काम करते हैं, वो भी बंद करिए। आइडिया आया, अच्छा नहीं लगा तो बंद कर दिया, अच्छा लगा तो गूगल एआई किया, उसमें से भी जो है वो अच्छा एग्जिस्टिंग कर रहा था तो उसको आपने ड्रॉप कर दिया। और अगर एग्जिस्टिंग नहीं था, हाँ, तो आपने दोस्तों को पूछा, उसने कहा बहुत बढ़िया, और आपने शुरू कर दिया, और दोस्तों ने मना करा तो आपने भी रिजेक्ट कर दिया। तो दिस इज अगेन अ स्कैम। ये जो है वो 2 मिनट आइडिया वाले ऐसे चीजों से जो है वो बचिए। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि राहुल सर करे कौन सा, कैसे जो है वो इसको वैलिडेट करे, कैसे पता लगे कि भाई हमारा आइडिया जो है वो सही है कि नहीं है, क्या क्या चीज़ों का जो है वो ख्याल रखे उसके लिए, कैसे कैसे जो है वो इसको ध्यान रखे। तो ये सब मैं जो है वो आपको क्लास नंबर 8 के अंदर बताऊंगा, क्योंकि वरना वो थोड़ा सा वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो अपने आप को आपको पूछने होते हैं व्हेन यू आर वैलिडेटिंग योर आइडिया। ठीक है, थोड़ा सा समय लगता है, ये कोई जो है वो 1 2 3 दिन की प्रोसेस नहीं है। इसमें कभी कभी जो है वो रिसर्च, मतलब आप ऐसा मानो रिसर्च के अंदर कोई कोई ब्रांड जो है ना अपने सालों लगा देती है। रिसर्च के अंदर कोई ब्रांच जो है वो सालों लगा देती है, आइडिया आया उसके बाद भी जो है वो पूरा रिसर्च करने के अंदर और पूरा चीजें करने में वो सालों लगा देती है। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज समथिंग व्हाट दैट इज, आई मीन समथिंग नॉट अ क्विक रेस। जो मैंने पहले कहा था ना, सीधा जो है वो आओगे और सीधा कुछ आइडिया मिल जाएगा और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दोगे, इस तरीके की ये चीज नहीं है। सो अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप जो है वो नेक्स्ट सेशन इसका देखिए, वहां पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि कौन से ऐसे सवाल है जो आपको पूछने हैं अपने आप को, और इसके बाद कैसे उसको वैलिडेट जो है वो करना है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अगर आप पहली बार आए हुए हैं, अपना कभी भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, ये सपना देखा हुआ था कि मैं भी मेरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करूंगा, चाहे आप स्टूडेंट है, चाहे आप एंटरप्रेन्योर है, चाहे आप मतलब आई थिंक वर्किंग प्रोफेशनल्स है, और ये सपने के साथ कभी जो है वो आप दिन गुजारते हो कि मुझे भी मेरा खुद का कुछ जो स्टार्टअप शुरू करना, आई ऑल्सो रियली वॉन्ट टू बिकम द फाउंडर
हाँ, मैं जो फाउंडर बनना चाहता हूँ, इफ दिस इज समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर, देन दिस इज द चैनल, हाँ, वेयर योर ड्रीम्स विल बी कन्वर्ट इनटू द रियलिटी। ठीक है, जहां पर आपके जो सपने हैं वो रियलिटी के अंदर जो है कन्वर्ट होंगे। एक लक्ष्य, एक विजन जो है वो लेके चले हुए हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर 1 करोड़ ऐसे लोगों को जो है, जो अपना स्टार्टअप, अपना एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू करना चाहते हैं, उसको टॉप नॉच एजुकेशन के द्वारा, हैंड होल्डिंग सपोर्ट के द्वारा, और इसके साथ साथ 100% प्रूवन फ्रेमवर्क्स के द्वारा, मेंटरशिप के द्वारा उसके स्टार्टअप्स को, उसकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी को सफल तरीके से जो है वो लॉन्च करवाना है। तो इस मिशन में आप भी जो है वो साथ जरूर दीजिएगा। अगर आप इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और दूसरे लोगों को भी जो है वो फॉलो करवाने का बोलिएगा, सब्सक्राइब करवाने को बोलिएगा, ताकि ऐसे ही फ्री के वीडियोस उसको मिलते रहे। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन 8 के अंदर, क्लास नंबर 8 के अंदर। तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द। धन्यवाद।